हेलो क्लास, मैं सर गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 5वें यूनिट में देखने वाले हैं कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है। तो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्लास, जैसे कि हम इससे पिछले वाले यूनिट्स में भी आइसोमॉर्फिज्म हम पढ़ चुके हैं, जैसे ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म वगैरह हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी आइसोमॉर्फिज्म उसी तरीके से है कि दो ग्राफ हमारा लेट से G1 और G2 दो ग्राफ हमारा दिया रहेगा। ये ग्राफ के अपने अपने क्या होंगे, वर्टेक्स सेट और एज सेट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से वर्टेक्स सेट और एज सेट होंगे। दिस इज E1। तो हम क्या करेंगे कि G1 और G2 के बीच में एक 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस हम दिखाएंगे, एक 1-to-1 मैपिंग हम दिखाएंगे। अगर ये 1-to-1 मैपिंग सही सही एस्टेब्लिश हो जाती है तो हम कहेंगे कि G1 और G2 आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है। जैसे कि हम हाई स्कूल में देखते थे कि जो ट्रायंगल हुआ करता था, वो दो ट्रायंगल को हम साइड बाय साइड, है ना, साइड बाय साइड से, या हम साइड एंगल साइड से क्या प्रूफ करते थे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे। तो इसमें भी हम क्या करते थे बेसिकली कि एक साइड को एक साइड से हम मैप करते थे। इसको हमने मैप किया इसके साथ, इसको मैप किया हमने इसके साथ, और इसको मैप किया हमने इसके साथ। और फिर मैपिंग के बाद हम देखते हैं कि हाँ जी, ये मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट मान लेते थे, है ना। ठीक उसी तरीके से दो ग्राफ दिया रहेगा, लेट से G1 और G2। तो इस दो ग्राफ के बीच में हम क्या करेंगे कि 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस एस्टेब्लिश करेंगे और एज की कनेक्टिविटी और उसकी रिलेटिविटी हम चेक करेंगे। अगर ऐसा होगा दोनों ग्रुप में, दोनों ग्राफ में, तो हम कहेंगे दोनों आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। लेट्स से कि दिस इज ग्राफ G1 एंड दिस इज ग्राफ G2। ठीक है, इनके बीच में एक मैपिंग है ना, एक मैपिंग F है। ठीक है, ये मैपिंग इस तरीके से है कि F ऑफ U हम अगर करते हैं उस फंक्शन में, अगर हम U1 पास करते हैं तो क्या निकल के आता है, V1 निकल के आता है। ठीक है क्लास, तो ये मैपिंग हमारी इस तरीके से आती है। इस तरीके से अगर हमने इसमें क्या पास किया, U2 पास किया, तो U2 पास किया तो मैपिंग क्या निकल के आई, हमारी हमारी V4 निकल के आई। ठीक है, हमने इसे मान लिया है। ठीक है, इसे हमने माना है। अगर हम इसमें क्या पास करेंगे, U4 पास करेंगे, तो ये क्या मैप करेगा, अगर U4 पास कर रहे हैं तो इसमें क्या मैप कर देता है, लेट्स से ये मैप कर देता है क्या चीज, U2 V2। और अगर इसमें हम फर्दर मोर, अगर फंक्शन में अगर हम ये U3 पास करते हैं तो ये क्या पास, ये क्या हमें दे देता है, V3 हमें दे देता है। ठीक क्लास, तो ये हमने मैपिंग करी। इस मैपिंग के रिस्पेक्ट में हमारे पास एज की कनेक्टिविटीज है। जैसे कि जैसे ये एज हमारा E1 है, ये एज हमारा क्या है, E2 है, ये एज हमारा E3 है, ये एज हमारा क्या है, E4 है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में दिस इज, सपोज दिस इज A11, है ना। तो अगर ये हमारी मैपिंग आ जाती है तो हम फिर इसके लिए चेक करते हैं एज की कनेक्टिविटी क्या है। लेट्स से कि हमारे U1 और U2 के बीच में क्या है, एक एज है ना, दैट इज U1 और U2 के बीच में एक एज क्या है हमारे पास, E1 है। तो देखते हैं कि क्या ये इंप्लाइज करता है कि इसकी मैपिंग में भी एज है। U1 के बीच में हमारे पास U1 मैप हुआ है किससे, V1 से, और U2 किससे मैप हुआ है, हमारा U2 मैप हुआ है V4 से। ठीक है क्लास, तो V4 से तो हम देखेंगे कि V1 और V4 के बीच में यस देयर इज एन एज E11। ठीक है, ये कोरेस्पोंडेंस हमें प्राप्त हो गया है, मिल चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या U2 और U4 के बीच में कोई एजेस हैं। तो हाँ जी, एज है, क्या चीज है, E2 है। ठीक है, तो इस E2 के लिए हम देखते हैं कि जो हमने मैपिंग करी है उसमें भी एज है। तो U2 हमने मैप किया है किस चीज से, V4 से। ठीक है, तो V4 और U4 किससे मैप किया हमने, V2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि V2 और V4 के बीच में यस देयर इज एन एज, लेट्स से इट इज E12। ठीक है, इट इज E12। तो क्या है, इसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस हमें
मिल गया, ठीक है। अब अगर हम कहें U4 और U3, ये हमारे पास एज है, ये कनेक्टिविटी है सिस्टम में। तो U4 और U3 की बात करें तो ये देयर इज एन एज E3, जिसके लिए कि अगर मैपिंग की बात करें तो U4 मैप किससे हुआ है, हमारा V2 से मैप हुआ है, ठीक है। और U3 किससे मैप हुई है, U3 मैप हुई हमारी V3 से, ठीक है। तो V2 और V3 के बीच में भी यस देयर इज एन एज, लेट्स से इट इज 1 and 3, तो यस देयर इज एन एज E1 and 3, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है क्या, दूसरा V3 और U3, सॉरी दिस इज U3 एंड U1, इसके बीच में एज क्या है हमारी, E4 है। देखते हैं कि इसकी मैपिंग क्या है हमारी, इसकी मैपिंग हम देख रहे हैं कि U3 की मैपिंग किससे है, B3 से, ठीक है। B3 से है, U3 की मैपिंग B3 से, ठीक है। ठीक उसी तरीके से U1 की मैपिंग किससे है हमारी, V1 से है। तो V1 से भी है, इसके लिए एजेस हमारी एग्जिस्ट कर रही है 1,4, लेट्स से इट इज E1,4, ठीक है क्लास। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मैपिंग है और इस मैपिंग में जो एज की कनेक्टिविटी है, ठीक उस एज की कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ग्राफ 2 में भी हमारी एज की कनेक्टिविटी या रिलेटिविटी बनी हुई है। तो हम कहेंगे कि ग्राफ हमारा जो G1 है एंड G2 है वो क्या है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ है, ठीक है क्लास। हम क्या कहेंगे, G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक क्लास। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।